कल हमने बहुत से क्वेश्चंस किए थे इफ आई वर यू के, और आज हम कुछ यस क्वेश्चन सर। करना चाहते हैं आपके साथ। आपको पता है कौन से का? द बेगर। किसका बेटे? द द बेगर। बैगर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है द बेगर का। वेरी गुड कसेस। वीडियो को आप बंद कर लीजिए क्योंकि वीडियो विल टेक ए लॉट ऑफ डेटा। वीडियो ऑन रहेगा तो डेटा आपका बहुत ज्यादा खर्चा होगा। नहीं सर, वाईफाई लगा हुआ है, डेटा वेस्ट नहीं होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। जिनका डेटा वाईफाई से चलता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जिनके पास, यस सर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बेगर? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा एंटोन। एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव बिल्कुल सही जवाब है। और एंटोन चेखोव, ये कहाँ की कहानी है? किस देश की कहानी है? कैन एनीबडी से? इंडिया। नहीं, रसिया। अपने देश, ओसली। अपने देश में एंटोन चेखोव जैसा नाम मिल सकता है ना? नॉट एट ऑल। तो एंटोन चेखोव इसके हैं राइटर। अगला है, हु यूज्ड टू चॉप वुड फॉर लस्कॉफ? लस्कॉफ के लिए कौन लकड़ी काटा ओल्गा। करते? ओल्गा। ओल्गा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला है, हाउ मच डिड लस्कॉफ अर्न पर मंथ वर्किंग एज ए नोटरी? जब वो नोटरी बन गए थे 5 रूबल। तो एक तरह से कह सकते हैं उनकी लाइफ के लिए, जब से बने वो नोटरी, समझो लग गई उनके लाइफ की लॉटरी। लॉटरी, है ना? तो नो, वाह वाह। ए कौन है? हु इज दिस? हु इज दिस गाय? डोंट स्पीक। ये वाह वाह वगैरह बोलने के लिए नहीं है बेटा। क्लास, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ क्लास, ओके? कौन बोला था बाय द वे? बाय द, अगला देखिए, 35 रूबल हो गया। नोटरी बनने के बाद वो 35 रूबल कमाते थे। 35 रूबल्स। रूबल रसिया की करेंसी को रूबल कहते हैं, ठीक है? अगला देखिए, हु मूव्ड इनटू अनदर हाउस? कौन? सर्गी। सेर्गेई। सर्गी। सेर्गेई ने अपना मकान बदला था। अगला देखिए, व्हाट डिड सेर्गेई गिव लस्कॉफ फॉर चॉपिंग वुड? लकड़ी। रूबल। रूबल रूबल। और रूबल। रूबल। 1 रूबल उसको दिया था। वेरी गुड। अगला देखिए, हु वाज ओल्गा? बेगर। सेर्गेई। सेर्गेई। सर्गीज कुक। सेर्गेई की कुक। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है, व्हाट वाज लस्कॉफ इन हिज अर्लियर लाइफ? अपने अर्लियर लाइफ में लस्कॉफ क्या था? अ विलेज स्कूल टीचर। विलेज स्कूल टीचर। नहीं, तो रसियन क्वायर सिंगर था। ये बातें तो वो झूठ बोलता था, यस। समझे बेटा? ये बात वो झूठ बोलता था कि वो अपने आप को, कभी वो टीचर बोला था तो कभी अपने आप को जो ये बोला था, स्टूडेंट। ये उसकी झूठ थी। क्या थी उसकी? ये झूठ थी। झूठ। वो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? ऐसा वो कुछ नहीं था। वो था रसियन क्वायर सिंगर। क्वायर किसको कहते हैं? म्यूजिक दल जो होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा, उनको कहा जाता है क्वायर। ओके गाइस, अगला देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा। और रसियन क्वायर सिंगर, और रसियन क्वायर सिंगर। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेगर? बेगर का नाम क्या था? लश्कोव। लस्कॉफ। लस्कॉफ। अगला है, वेयर डिड सेर्गेई मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 इयर्स? 2 साल के बाद कहाँ मुलाकात होती है? बताएंगे? आउटसाइड अ आउटसाइड थिएटर। थिएटर के बाहर उनकी मुलाकात होती है। नेक्स्ट सी, व्हाट वाज लस्कॉफ डूइंग बिफोर बेगिंग? बेगिंग से पहले वो क्या करते थे? सिंगिंग। ओल। सिंगिंग। बेगिंग से पहले करते थे सिंगिंग। सिंगिंग, गाते थे।
बेगिंग से पहले सिंगिंग। ऑल कौन गाना। बोलता है? ऑल गलत है बेटा। अगला देखिए, व्हाई डिड लस्कॉफ एग्री टू वर्क फॉर सेर्गेई? All लस्कॉफ of the. लस्कॉफ सेर्गेई के लिए काम करने के लिए क्यों एग्री कर जाते हैं? तो सेर्गेई ट्रैप्ड हिम बिकॉज ही वाज फीलिंग अशेम्ड, बिकॉज ऑफ हिज ओन प्राइड, या ऑल? इसका जवाब All. ठीक है ना, ऑल। अगला देखिए, हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बेगर? ओल्गा ने बेगर की मदद कैसे करी या करा? By chopping wood for him. By chopping wood for him. वेरी गुड, वेरी गुड, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम। वेरी गुड। अगला है, व्हाई वाज लस्कॉफ रिमूव्ड फ्रॉम द क्वायर? वो क्वायर से, संगीत दल से उसको क्यों निकाल दिया गया? Due to Due to his drunkenness. ड्यू टू हिज ड्रंकननेस, शराब पीने की लत की वजह से निकाल दिए। अगला देखिए, हाउ मच डिड मनी सेर्गेई पे टू द बेगर? half a ruble. आधा रूबल. हाफ अ रूबल, श्योर? श्योर Yes, sir. or not sure? If Sure. it's not sure, then you can use your lifeline. अगला देखिए, व्हाट डिड सेर्गेई गिव टू द बेगर? सेर्गेई ने बेगर को क्या दिया? Work to chop the wood. वर्क टू चॉप द वुड, Work to chop the wood. लकड़ी काटने का काम दिया। अगला है, हु वाज सेर्गेई? सेर्गेई कौन था? एन एडवोकेट। An advocate. एन एडवोकेट, एक वकील। क्या थे वो? एक वकील. एक वकील थे वो। ठीक है, प्लीडर भी कहते हैं वकील को, आपको पता है ना? Yes, sir. वकील को प्लीडर भी कहा जाता है। Yes, sir. उसके बाद है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? लेसन का थीम क्या है? तो लेसन का थीम है, काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन फॉर द बेटर। यानी किसी में भी एक अच्छा बदलाव ला सकता है। काइंडनेस जो है, दयालुता जो है, वो किसी में भी अच्छा बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट वन, हाउ वाज द बेगर अर्निंग मनी? क्या ऑल आएगा? श्योर? वेरी गुड। All. बाय टेलिंग, झूठी कहानी सुनाता था, झूठ बोलता था, और सामने वाले के मन में सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। क्या चीज? क्या चीज बेटे? सहानुभूति. सहानुभूति. जो है वो उठाता था, सहानुभूति जगाता था लोगों के मन में। ठीक है, कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत बेटे? No, sir. No, sir. एक और हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। ठीक है ना? और देखिए, एक और हम कौन सा शेयर कर रहे हैं, ये शेयर होने लग गया, दिख रहा है? पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दिखा? लगभग क्वेश्चन वही सब है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक दो चार क्वेश्चन कहीं अलग अलग मिल जाए, अलग तो। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी? आराम से बोल देंगे आप, एंटोन चेखव। हाउ वाज द बेगर अर्निंग मनी? All of them. ऑल आंसर इसका है। All. Who did not give alms to the beggar? किसने नहीं दिया उसको alms? alms मतलब भीख, भिक्षा। Servant. Maid servant. मेड servant. मेड सर्वेंट? मेड सर्वेंट ने नहीं दिया। मेड सर्वेंट की कहां से बात आ गई इसमें? किसने नहीं दिया? ये तो सेर्गेई ने नहीं दिया ना, सेर्गेई ने नहीं दिया। Who did not give alms to the beggar? तो सेर्गेई ने नहीं दिया। वो मेड सर्वेंट तो खैर थी ही नहीं, वो तो कुक थी। इसमें मेड सर्वेंट का तो जिक्र ही नहीं है कहीं। मेड सर्वेंट और कुक दोनों में अंतर है। मेड सर्वेंट नौकरानी हुई सिंपली,
और कुक का मतलब स्पेशली जो रसोई संभालने वाली थी, रसोई संभालने का जो जॉब कर रही थी वो कुक थी। आया समझ में? Yes, sir. There should not be any doubt regarding Yes. this. What is the theme of the No. lesson? What is the theme of the lesson? वही चीज है, Kindness can transform transform anyone for the anyone for the better. better, किसी को भी बदलाव ला सकता है। अगला है who made the beggar lead a good life? किसने एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसको प्रेरित किया? सेर्गेई ने। Olga the cook. Olga the cook. ऑल्गी द कुक। Sergey. मेन सेर्गी आएगा ना बेटा इसमें आंसर में। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, नहीं इसमें ओल्गा द कुक ही लिखा है बेटा। ठीक है, आंसर ओल्गा द कुक ही लिखो। एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो वही प्रेरित की उसको। शराब वगैरह पीने के लिए उसको कोसती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी उसको, उसके सामने वो रोने लग जाती थी। याद है ना आपको ये सब चीज? ये सब याद है या भूल गए? वो रोने लग जाती थी उसको देख के, उसको बुरा भला बोलने लग जाती थी। ओ मैन, यू हैव नथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द कमिंग वर्ल्ड ऑल्सो। इस तरीके से उसको बहुत बुरा लगता था। क्या लगता था? और एक समय ऐसा आया जो उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। खुद उसने बदलाव के बारे में सोच लिया, अपने जीवन को बदलने के बारे में खुद वो सोच लेता है। आगे है हु वाज सेर्गेई? एन एडवोकेट। Advocate. फिर सेर्गेई एक एडवोकेट थे। अगला है वकील को एडवोकेट भी कहते हैं। अगला देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेगर? बेगर का नाम क्या था? मुस्कॉफ, चेखोव या लस्कॉफ? Leskov. मुस्कॉफ नहीं था, चेखोव भी नहीं था, लस्कॉफ था। नॉन व्हाट डिड सेर्गेई गिव टू द बेगर? बेगर को क्या दिया सेर्गेई ने? वर्क टू चॉप द वुड, लकड़ी काटने का, लक्कर काटने का काम दिया। क्या काटने का? वर्क टू चॉप द वुड। लकड़ी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक? कुक का नाम क्या था? ओल्गा। Olga. ओल्गा। ओल्गा, वेरी गुड। और वहां ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम नदी का भी है, कोई बता सकता है? ओल्गा। ओल्गा, वेरी गुड वेरी गुड। ओल्गा। ओल्गा नाम की नदी बहती है वहां से। तो जिस देश की है ओल्गा, वहां बहती है एक नदी ओल्गा। अगला देखिए, हाउ मच डिड मनी सेर्गी पे टू द बेगर फॉर कटिंग वुड? हाफ हाफ रूबल ही दिया था ना, याद है ना? कंफर्म है ना? Yes, sir. ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे काम करता था उसमें उसको ये 20 कॉपेक्स वगैरह दे देता था, है ना? तो यहाँ तो सही आंसर यही है, हाफ अ रूबल। अगला है हाउ मच मनी लस्कॉफ वाज अर्निंग एज अ नोटरी? 35 रूबल्स अ मंथ। और देखिए इसका ये नोटरी का जब से काम करने लगा, अकॉर्डिंग Why was Laskov removed from the choir? उसे क्वायर से क्यों हटाया गया? ड्यू टू हिज ड्रंकननेस, उसके शराब पीने की लत की वजह से उसे क्वायर से हटाया गया। हटा दिए। अगला है व्हाट फोर्स लस्कॉफ टू बी अ बेगर? वो बेगर क्यों बना? व्हाट फोर्स लस्कॉफ टू बी अ बेगर?
परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, परिस्थितियों की वजह से वो बनता है। इसलिए लिखा है आंसर हिज सर्कमस्टांसेस, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तब उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो आपके साथ बताऊंगा। अगला देखिए, हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बेगर। बेगर को ओल्गा कैसे मदद करती है? बाय गिविंग हिम फूड, गिविंग हिम By मेडिसिन, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम। वेरी गुड, बाय चॉपिंग वुड फॉर हिम, उसके लिए लक्कड़ काट के। क्या काट के? लक्कड़। लकड़ी। अच्छा, व्हाई वाज लस्कॉफ नॉट विलिंग टू वर्क। लस्कॉफ क्यों नहीं काम करना चाहता था? देखिए इसका आंसर पढ़ के। Poor health. ऑल इसका आंसर होगा, ऑल। पुअर हेल्थ की वजह से भी, उस अपने ड्रंकननेस की वजह से, और क्योंकि वो भूखा था और वीक था इस वजह से भी। तो ये सभी कारण क्या बन जाते हैं उसके लिए? अगला है, व्हाई डिड लस्कॉफ एग्री टू वर्क फॉर सेर्गेई। क्यों वो तैयार हो जाता है सेर्गेई के लिए काम करने के लिए? इसमें भी ऑल आएगा। एक तो सेर्गेई के ट्रैप में फंस चुका था वो, सेर्गेई के जाल में फंस चुका था। इसके बाद बिकॉज ही वॉज फीलिंग असेम्ड, वो लज्जित महसूस कर रहा था। इसके अलावा बिकॉज ऑफ हिज ऑन प्राइड, दूसरी तरफ उसकी खुद की प्राइड थी। इस सब की वजह से, इसलिए ऑल इसका आंसर आएगा। अगला है, विच इंसिडेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन लस्कॉफ्स लाइफ। लस्कॉफ के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सी चीज बनती है? सेर्गेई's ऑफर टू वर्क, या ओल्गा's हेल्प, या रिमूवल फ्रॉम क्वायर ग्रुप। तो सेर्गेई's ऑफर टू वर्क, इसमें ओल्गा का हेल्प खाली नहीं आएगा। सेर्गेई's ऑफर टू वर्क, सेर्गी ने जो उसको ऑफर दिया काम करने का, अगर सेर्गी उसे ऑफर नहीं करते, घर में नहीं लाते, तो ओल्गा भी तो मदद नहीं कर पाती ना। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंस किस बात की है? सेर्गेई का इंपॉर्टेंस है। सेर्गेई का उसको अपने घर ले आना काम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्गा का हेल्प तो बाद में मिलता है। व्हाट वाज लस्कॉफ डूइंग बिफोर बेगिंग, से पहले वो क्या करता था? सिंगिंग। Singing. Singing. वेरी गुड। व्हाई वाज लस्कॉफ टेलिंग लाइज टू द पीपल? To seek sympathy. सिंपथी, टू सीक सिंपथी। सिंपथी मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति पाने के लिए, सहानुभूति ग्रहण करने के लिए वो ऐसा करता था। पालिए। अगला है, वेयर डिड सेर्गेई मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 years। Outside a theater. आउटसाइड अ थिएटर। वेरी गुड आंसर, एवरीबडी हैज गिवन। अभी तक जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे कि लस्कॉफ became a beggar not by circumstances but by his bad habit of excessive drinking। excessive drinking के गलत आदत की वजह से। he did not want to work, वो काम नहीं करना चाहता था। not was he strong enough to do any hard work, और ना वो कोई का हार्ड वर्क करने में सक्षम था। nor was he strong enough to do any hard work like wood chopping। wood chopping जैसे हार्ड वर्क वो नहीं करना मांगता था। तो इस सब वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई उसका। अगला है, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सेर्गेई फॉर हिज टेलिंग लाइज। अपने झूठ बोलने के पीछे वो क्या रीजन देता है, क्या कारण बताता है अपने झूठ बोलने के पीछे? कभी जो बोलता है कि वो स्टूडेंट था, तो कभी बोलता है टीचर था। कारण क्या बताता है? देखिए, लस्कॉफ एक एल्कोहलिक था। लस्कॉफ क्या था? एल्कोहलिक। शराब पीने वाले को क्या कहते हैं? वन वर्ड में एल्कोहलिक कहते हैं। तो एल्कोहलिक था, अल्कोहल पीता था वो, अल्कोहल। एडिक्टेड, कोई भी जो बुरी आदत होती है ना, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं एडिक्टेड टू। तो ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। किसी के लिए यूज करेंगे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ऐसे यूज करते हैं।
दिस वीकनेस, तो ये शराब पीने की वजह से जो उसके अंदर कमजोरी थी, वीकनेस थी, wrecks his health and capacity to work, वो उसको बुरी तरह से तोड़ देती है, वो उसके स्वास्थ्य को बुरी तरह से खराब कर देती है, और वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रह जाता है, कोई भी काम उससे होना संभव नहीं लगता है, नहीं लगता है कोई भी काम वो करने में सक्षम है। इसीलिए thus he creates new excuses every day, इसीलिए वो हर दिन कोई ना कोई एक्सक्यूज करता रहता है, हर दिन कोई ना कोई एक्सक्यूज देता रहता है। गर्ल्स ऑफ इंडिया सी, तो देखिए बेटा, ही क्रिएट्स, यही वजह है कि रोज रोज वो नई नई कहानी बनाता है। Thus he creates new excuses every day, हर रोज नए नए बहाने बनाता है, नई नई बातें करता है, झूठ बोलता है। He tells lies every day that he was once a village school teacher or a student, एक बार कहता है village school teacher था, एक बार कहता है student था। He admits that no one will give him a penny if he speaks the truth, और वो कहता है कि अगर वो सच बोलेगा तो उसको कोई 1 रुपए भी नहीं देगा, 1 पेनी तक नहीं देगा, रुपए तो छोड़ दो, 1 पेनी भी नहीं देगा, सबसे जो छोटी इकाई है पैसे की। और काफी विद्वान जो है वो ग्रुप ये छोड़ छोड़ के, क्लास छोड़ के जा चुके, क्या बात है भाई, इतने विद्वान। अच्छा देखिए, इज लस्कॉफ ए विलिंग वर्कर, व्हाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सेर्गेई? विलिंग वर्कर यानी कि काम करना वो चाहता है क्या, उसका मन है काम करने का? तो जवाब आपका होगा नो, लस्कॉफ इज नॉट ए विलिंग वर्कर, बिकॉज ही इज ब्रोकन इन हेल्थ एंड स्पिरिट। न उसकी इच्छा रह गई है, न उसका स्वास्थ्य ऐसा रह गया है कि वो काम करे। तो हर प्रकार से टूटा हुआ है वो, हर प्रकार से कमजोर है वो। बट बिकॉज ऑफ he agrees to chop wood for Sergei not because he is hungry and wants work, इसलिए नहीं कि वो भूखा है या काम चाहता है, but because he has been trapped by his own words, वो खुद के शब्दों में उलझ गया, वो खुद के शब्दों में उलझ जाता है और इस वजह से वो नहीं कर पाता है। देखिए बेटा, अगर